Ok, donc on est sur recording maintenant, d'accord. So, on faisait les pronoms compléments directs. Ça, on utilise pour remplacer les personnes et les choses. Remplacer means to replace something and person. So, we can use these pronouns for replacing things and human beings, ठीक है, according to their gender. अब यहाँ पर बोले le complément est direct, il n'est pas précédé une préposition. ये इन्होंने एक हिंट दिया है कि ये उन सेंटेंसेस में इस्तेमाल नहीं होंगे जिसके अंदर हम आगे प्रीपोजिशन लगाते हैं, यानी आ या टू, एट और इन लगाते हैं इंग्लिश में, और फ्रेंच में आ या ओ आला लगाते हैं. मिसाल के तौर पे je vais parler à या je vais au marché, तो इस तरह की सेंटेंसेस इससे नहीं होंगे. ये बेसिकली यानी कनेक्टेड है पिछले लेसन से. तो मुझे ये थोड़ा सा एक टॉपिक समझाने के लिए आपको पिछले लेसन पे जाना पड़ेगा, यानी उसकी ग्रामर को थोड़ा सा देख, छोटा सा 2-3 मिनट में लूँगा. वो आने वाला है ग्रामर. अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है, वरना ठीक है, जाने दे, भी मुझे वो नहीं मिला. तो छोटा सा पॉइंट है, उसको हम इग्नोर करते हैं. पेज नंबर कौन सा था, सॉरी मैंने मिस कर दिया था. 92 100. अच्छा ठीक है. तो 100 100 या अच्छा, यहाँ पर हमने बेसिकली जो ये चीज, छोटा सा एक पॉइंट है, ये इसको मैं इस तरह समझाऊंगा कि उन सेंटेंसेस में जिसमें प्रीपोजिशन आगे फ्रेंच के अंदर आता है वो इससे रिप्लेस नहीं होंगे, वो चीजें इसमें यूज नहीं होंगी. दैट्स व्हाट द पॉइंट एक्चुअली. अच्छा, अब देखें आला फॉर्म नेगेटिव. अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाने हो तो आपको पता है नेगेटिव सेंटेंस के लिए जस्ट वी कीप ने और पा इन द सेंटेंसेस एंड वी कीप द कॉन्जुगेटेड वर्ब इन बिटवीन ने एंड पा. दैट इज द केस मिस लेना. यस. मिसाल के तौर पे आई स्पीक फ्रेंच, आई वुड से je parle français. ठीक है मिस्टर समी, je parle français, आई स्पीक. बट अगर मैं इसको नेगेटिव बनाऊंगा तो हो जाएगा je ne parle pas français. ठीक है. सो एक्चुअली आई kept parle in between ने पा. यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम उसी तरह वर्ब को तो बीच में रखेंगे, रिक्वायर्ड वर्ब को, बट उसके साथ ये इसका प्रोनाउन वर्ब से पहले डाल देंगे. देखें, vous connaissez Guy Louvreau, दिस मीन्स Do you know Guy Louvreau is a name of the person. तो अब मैं उसको नहीं जानता, तो यहाँ लिखा है non je ne le connais pas. Non je ne le connais pas. ठीक है. तो इसका मतलब ये प्रोनाउन जो है वो सेंटेंस के बीच में आ रहा है. सेंटेंस के बीच में तो आ रहा है, बट ने और पा के बीच में वर्ब से पहले आ रहा है. देखिए ने ये इधर आ गया. मैं अगर इसको हाईलाइट करूं, इस आप थोड़ा सा इसको, क्योंकि आपने शायद नेगेशन नहीं किया है आई सपोज, है ना, आपने नेगेशन चले वो कर लेंगे. बेसिकली फ्रेंच में नेगेटिव बनाते हैं एक दो वर्ड से मिलके. ये ने जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ अपने इससे अपना कर्सर, और मैं थोड़ा सा वो करूँ, और ये एक हो गया ने और पा. ये इसका मतलब होता है नोट या डोंट के लिए. हम इसको इस तरह सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं. पहले हमने सब्जेक्ट लिखा यानी जो, फिर हम ने डालते हैं, और फिर नॉर्मली प्रॉपर जो कॉन्जुगेटेड वर्ब होता है वो डाल देते हैं. तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल वही है. देखिए ने आ गया, ये वर्ब आ गया, और पा आ गया. ठीक है. बट लो एडिशनली हमने वर्ब से पहले लगाना. ये एक छोटा सा चेंज होता है प्रोनाउन सेंटेंसेस के नेगेशन बनाने. अच्छा, पासे कंपोजर में जैसा कि लास्ट टाइम मैंने आपके साथ किया था समी भाई, कि हम ऑक्सिलरी इस्तेमाल करते हैं, तो मुझे आई कैन अंडरस्टैंड दैट यू, I know that you can understand the meaning of this sentence. Vous avez vu l'exposition de Picasso? जी समी भाई, क्या मतलब है? Are you with me? Miss Leila, can you hear me? Yes, yes. ये मतलब बताइए इसका. Vous avez vu l'exposition de Picasso? Do you go to see the exposition of Picasso? Did you? C'est le passé composé. Yes, view. Did you see the exhibition of Picasso? Vous avez vu is the conjugated verb of voir. Vous avez vu l'exposition de Picasso. Did you see the exhibition of the Picasso? Is it right, Mr. Sami? बिल्कुल सही सर. व्यू का बता दीजिएगा, वी और यू का बता दीजिएगा क्या था ये. Very nice question. View basically is the modified verb of voir.
वाह की स्पेलिंग है VOIR. Oh. So you should go to the end of this book and refer to the list what we covered yesterday. Do you remember? जी 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 That बिल्कुल the ठीक list है। was यस सर आपने बताया था। वाह जो है वो व्यू होगा। उसके बाद अब इसका अगर यानी हम इस प्रोनाउन को यूज करते हुए बोलेंगे तो वी je l'ai vu इंस्टेड ऑफ, अब हमने किस चीज को je l'ai vu ये एल अपोस्ट्रोफी से किस चीज को रिप्लेस किया मिस, आप बताइए। Je l'ai vu, वी je l'ai vu। सर ये हाँ प्लीज देखिए इसमें क्या चीज गायब है, l'exposition। वोवेल की वजह से यूज हुआ है ना ये। हाँ ये दैट इज राइट, वोवेल की वजह से तो ले वोवेल की वजह से इसको यही वाला था, ये देखिए ला था बेसिकली, ये ला था बट वोवेल की वजह से ये हो गया, बट ये रिप्लेस किए किसी चीज को करता है। तो अब देखें अब सेंटेंस, अब जब मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा आपको समझ आ जाएगा कि आई हैव सीन इट बट चार्ल्स डिड नॉट सीन इट। ठीक है, तो अब ये इसको किस चीज ने रिप्लेस किसको किया, ला ने, बताइए मुझे। इट को मैंने उसको देखा है। एग्जीबिशन को इट कहा है। को रिप्लेस किया। एक्सिबिट, तो वी je l'ai vu, वी je l'ai vu, yes I have seen it। अगर वो बोलता वी j'ai vu तो यहाँ पर ई भी नहीं होता इस व्यू की। सर ये छोटा सा ग्रामेटिकल पॉइंट है, बट ये कि ये बहुत ही एडवांस है, आपको अभी समझ नहीं आएगा। यहाँ पर इन्होंने इस मॉडिफाइड वर्ब में ई का एडिशन किया, इसलिए कि जिस चीज की बात कर रहे हैं यानी एग्जीबिशन की फेमिनिन है, तो इसलिए हमें शाल ने लपा व्यू बट शाल ने नहीं देखी। अच्छा अब इम्पेरेटिव में, इम्पेरेटिव जुमले वो होते हैं फॉर बोथ ऑफ यू दैट जिसमें हम नॉर्मली सब्जेक्ट जो है वो अंडरस्टूड होता है। सब्जेक्ट अंडरस्टूड, जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं डू इट, अब डू इट में कहीं सब्जेक्ट नहीं होता, ये नहीं बोलते यू डू इट। हाँ अगर यू डू इट बोलेंगे तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि बहुत ज्यादा हम फोकस कर रहे हैं। तो इस सेंटेंस में फ्रेंच में ये इम्पेरेटिव टाइप सेंटेंस। écoute moi का क्या मतलब है मिस, आप बताइए प्लीज। आई लिसन। नहीं écoute moi दोबारा से बताइए। लिसन टू मी, लिसन टू मी। वेरी नाइस, लिसन टू मी, écoute moi। अच्छा जी, इसी का नीचे écoute लो समी भाई, écoute लो। हर हाँ हिम या हर, हिम या हर। écoute लो मींस लिसन हिम, ठीक है ना, écoute लो, और या लिसन इट हो जाएगा। सपोज मैंने रेडियो चलाया, अब मैं आपको फ्रेंच में कहना चाह रहा हूँ लिसन इट, तो मैं इसको बोल सकता हूँ écoute लो। ठीक है, जिस तरह वो écoute से मुंह आता मैं आपको बोल सकता हूँ écoute लो। ठीक है, उसके बाद écoute ला का क्या मतलब है फेमिनिन, मिस आप बताइए प्लीज। आर यू विद मी? हाँ आवाज थोड़ी सी नेट का डिस्टॉर्शन हुई सर। हाँ अब ठीक है, हाँ प्लीज बताइए écoute ला का क्या मतलब है, आप बताएं। चले समीर भाई सुन रहे हैं। Écoutez moi, listen to me, écoutez lo, listen to him, écoutez la, listen to her। écoutez lo का मतलब listen to it भी हो सकता है जो आपने बताया रेडियो के लिए या किसी और चीज के लिए। ठीक है, और écoutez नो हमें सुनो, और écoutez लो écoutez ले उन्हें सुनो। ठीक है जी। सो मिस यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस बॉक्स? नो सर, इज इन दिस एरिया इस पर्टिकुलर। ठीक है, अच्छा अब ये इसी का नेगेशन है, यानी ऐसे जुमले जिनमें हम सजेस्ट करते हैं, एडवाइस देते हैं या इंपेरेटिव सेंटेंसेस, उसको हम किस तरह इंपेरेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। सिंपल, न मैं खुद पा। अगर मुझे ये बोलना है डोंट लिसन टू मी इन फ्रेंच, तो मैं बोलूंगा न मैं खुद पा। ठीक है, डोंट लिसन टू इट, न ले खुद पा। मिसाल के तौर पर मेरा बेटा रोजाना रेडियो सुनता है तो या टीवी देखता है, तो मैं बोलूंगा Daniel, pourquoi tu regardes la télé? Ne la regarde pas toujours. Daniel, pourquoi tu regardes la télé? Ne la regarde pas toujours. Don't see it always. आ रहा समझ में? यस ठीक है, ने nous écoute pas, यानी we don't listen us, उसके बाद ने les écoute pas, don't listen them। अच्छा अब यहाँ पर जो प्रॉपर यूज था इस प्रोनाउन का इस सेंटेंसेस से आपको पता लगेगा। अले सैल्यू je t'appelle ou tu m'appelles, इट्स फ्रीक्वेंटली यूज्ड बेसिकली, यानी ऐसा नहीं कि यूज नहीं होता, ये बहुत यूज होता है। सैल्यू je t'appelle ou tu m'appelles, हेलो आई कॉल यू और यू आर कॉलिंग, इसका ये मतलब। तो उसने जवाब दिया, ये छोटा बच्चा है, je t'appelle vendredi, आई एम कॉलिंग यू ऑन
फ्राइडे, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ जुमे को। tu connais Eva? You know Eva? तुम एवा को जानते हो? एलिया और लिया को? Je les invite au restaurant, je t'invite aussi. I invite them in the restaurant and I invite you also. Does it make sense? Yes. Yes, sir. ठीक है, ये इस तरह मतलब प्रोनाउन इस्तेमाल। अब ये इसको हम ये इस तरह भी बोल सकता था कि j'appelle à toi, बट वो एक मतलब एक तो सेंटेंस बड़ा हो जाता है और बेसिक उसमें नहीं रहता। नॉर्मली जो इस तरह बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में वो प्रोनाउन यूज करते हुए बोलते हैं। मिसाल के तौर पे हेलो monsieur Ali, je voulais vous appeler je voulais vous appeler ce soir, मैं आज शाम को आपको कॉल करना चाह रहा था, ठीक है। tu pourrais m'appeler cet après-midi, could you call me after this noon, ठीक है। इस आफ्टर दिस नून तुम मुझे दोपहर के बाद कॉल कर सकते हो, तो हम इस तरह इसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब मैं इसकी एक्सरसाइजेज मैं आपको होमवर्क के तौर पे दूंगा, ये मैं यहाँ करा के मेरा ख्याल अभी ज़्यादा टाइम लेंगी, तो एक्सरसाइज समझा देता हूँ। एंड दीज एक्सरसाइज आर फॉर बोथ ऑफ यू, नॉट फॉर ओनली वन पर्सन, ठीक है। इसमें exercice 1, réécrivez ce texte en oral en remplaçant les mots en italique par des pronoms. Rewrite this text oral in replacing the words and italic in italic par des pronoms by the pronouns। यानी ऐसे वर्ड को आपने दोबारा से रीराइट करना है इन जुमलों को, सेंटेंस दिए हुए, ठीक है, और ओरल भी करना है इनको। क्या करना है, इटैलिक वर्ड्स को रिप्लेस करना है। एग्जांपल में दिया हुआ है oui, Pierre Gerbeau travaille à Performance 2000. Yes, Pierre Gerbeau works in Performance 2000. Je le connais bien. I know him very well. इसका ये मतलब। तो हमने किसको लो से रिप्लेस किया, मिस बताइए। PF Gagbon. Pierre Gerbeau, well done, very nice, ठीक है। Eric Blanc parle de Pierre Gerbeau à une autre directeur d'entreprise। अब आपने क्या करना है, इस सेंटेंस को इसी प्रोनाउन के जरिए से रिप्लेस करना है। सो अगर मिसाल के तौर पे क्या है, एरिक ब्लां parle de Pierre Gerbeau à une autre directeur d'entreprise, ठीक है। उसके बाद नहीं, ये तो एज इट इज यहाँ से आ जाए। oui, Pierre Gerbeau travaille à Performance 2000, je connais bien Pierre Gerbeau। अब आपने क्या करना है, ये जो यहाँ पर je connais bien Pierre Gerbeau लिखा हुआ है, दोबारा जाहिर है वो रिप्लेस नहीं होगा, तो हमने इसको रिप्लेस करना है, यानी दोबारा नहीं लिखा जाएगा, रिप्लेस करना है je le connais। तो लो बीच में यहाँ लिखना है जहाँ आप मेरा कर्सर देखें, je le connais bien, then cut the Pierre Gerbeau। आपने इस तरह जो नाम आ रहे हैं उनको रिप्लेस करना है जो इटैलिक के अंदर है। अब देखें ये इटैलिक बोल्ड में फॉन्ट में यही लिखा हुआ है पियर जेरबो, ठीक है। उसके बाद ए सफा मुसी एंड हर लेडी आल्सो एंड हर वाइफ आल्सो। अब उसके बाद je connais bien sa femme, इस जुमले का मतलब है आई नो वेल हर वाइफ, मैं उसकी बीवी को अच्छी तरह जानता हूँ। अब आपने इटैलिक में लिखा हुआ है साफम, इसको रिप्लेस करना है। आप बताइए समीम भाई किस तरह करेंगे, इसको कट करके इसको रिप्लेस कहाँ करेंगे और कैसे करेंगे? जो लोग कोने बिया। हाँ, वेरी नाइस, बट यू चूज द इनकरेक्ट प्रोनाउन, जो ला कोने बिया, फुल स्टॉप, जो ला कोने बिया, जो ला द लेडी, ठीक है। तो ये राइट। बाकी इसको आप जितना हो सके आप कर लीजिएगा। अब हम प्रॉपर लेसन में थोड़ा सा पढ़वा लूँ। अच्छा, ये लेसन में किस तरह है, अच्छा ये देखें अब ये किस तरह यूज होते हैं। lundi 14h, Eric Blin réunit ses collaborateurs. Can you read, miss? Yes. Yes, please start reading Eric Blin, sir. Yes. Just a minute. Okay. Givo est réuni pour préparer la journée de jeudi, mais le directeur des assurances allemand et sa collaboratrice, même Marzek, venant d'essayer leur logiciel. Il faut vous m'entendez bien. Il faut avoir ce marché des assurances allemands. Alors, monsieur Gerbeau, ce logiciel est prêt. Voilà, je vous apprécie, vous avez lu très bien.
I appreciate you read very well. So je vous ai, but here you just missed making links with a. ठीक है समी भाई, क्या करते हैं जब कोई वॉवेल आता है तो हम उससे पहले का जो लास्ट लेटर है उसका थोड़ा सा वॉवेल से अटैच करके उसका साउंड जेड में, यानी ऐसे तो जेड में बन जाएगा। आर यू विद मी समी? जी जी ठीक है। Yes. सो je vous ai réuni, अब देखिए यहाँ पर ये प्रोनाउन इसने यूज किया उसका, ये इस तरह भी बोल सकता था j'ai réuni à vous, इस वो को यहाँ उठा के रखता है रेयूनी के बाद आबू, बट वो के जाहिर है वो नहीं सही थी फ्रेंड, तो इसने डायरेक्टली ये जो है प्रोनाउन रखा किसके लिए, यू के लिए। Je vous ai réuni pour préparer la journée de jeudi. I met you, I rejoined you for preparing the day of the Thursday. journée कहते हैं whole day of duration को, यानी जुमेरात के दिन के लिए मैंने आपको यानी मेट किया है, मैंने आपको रिज्वाइन किया है, ठीक है। Monsieur Levu, अभी Monsieur Levu से मुखातिब हो रहा है, जो directeur des assurances Salma et sa collaboratrice Madame Marzak viennent essayer leur logiciel. अभी उनको बता रहा है कि the director of Alma Insurance and her या his collaborator, जो भी collaborator है उसकी colleague collaborator Madame Marzak, उसका नाम है मदम मतलब बीएन एसआई लोग लॉजिशियल जस्ट केम टू ट्राई देयर सॉफ्टवेयर, जो उन्होंने प्रोवाइड किया था कंपनी को, वो अपना सॉफ्टवेयर चेक करने के लिए आए। तो ये एक्सप्रेशन है वनीर दी, आई थिंक मिस यू कैन रिकॉल दिस एक्सप्रेशन वनीर दी, यस और नो? हेलो मिस, आर यू विद Yes, मी? sir. हाँ, Yes. मैं ये कह रहा हूँ कि आपने ये एक्सप्रेशन तो हमने किया था ना, वनीर दी जस्ट केम अले प्लस फेक quelque chose गोइंग टू डू, यानी ये जो है इसका रीसेंट वो हैगा पास, रीसेंट पास वीएन ऐसे ये लोग लॉजिस्टियल। Okay. आपने थोड़ा सा, आपको याद आया या नहीं याद है, बताएं जरा इस पेज पे। ऐसे सर चले याद तो आ रहा है। हाँ यार, मैं पेज हाँ। दिखा देता हूँ। बेसिकली ये चीज की जो यूज्ड हुई है, ये पीछे से ऐसा मैं कनेक्टेड होता है अपने से, तो मैं थोड़ा सा पीछे वाला, हाँ ये आ गया जी, ये देखें। अच्छा, कैन यू सी दिस विद मी और बिकॉज ऑफ द विंडोज इज देयर एनी प्रॉब्लम? हाँ देखें, Yes. तीन मोड थे बेसिकली टेंसेस के। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यानी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, यानी कोई काम ऐसा जो हम आगे कर रहे हैं या अभी कर रहे हैं और आगे तक करेंगे, तो उसके लिए हम एक स्ट्रक्चर टाइप चीज इस्तेमाल करते हैं फ्रेंच में, और आगे उसका रिक्वायर्ड वर्ब। इसका एग्जांपल इस तरह आपके लिए भी समी भाई, मिसाल के तौर पे अभी हम लोग फ्रेंच टेफ करने की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं इसको किस तरह इस सेंटेंस को यानी इस स्ट्रक्चर को यूज करूंगा, ये बात बताने के लिए मैं बोलूंगा Je suis en train de me préparer pour passer le TEF. I repeat, je suis en train de me préparer pour passer le TEF. क्या मतलब है मिस, आप बताइए। सर मैंने नहीं सुना सही से। अच्छा, je suis en train de préparer pour le TEF, क्या मतलब है इसका? Estoy en train de préparer, this means I am in process to prepare myself for the TEF. Okay, TEF. Okay. उसके बाद रीसेंट पास। अब देखें इसका क्या था, वनीर दी। अभी हमने क्लास शुरू करी, तो मैं इस तरह बोल सकता हूँ je viens de commencer la classe de français. je viens, वनीर को कॉन्जुगेट करूंगा अपने मुताबिक, सब्जेक्ट के मुताबिक, je viens de, और वर्ब अपनी जरूरत का लगाऊंगा, je viens de parler français avec vous. I just start speaking French with you. I just doing something, तो ये recent past था। तो बेसिकली वहां पर जो उन्होंने यूज किया था जुमला, वो recent past का था। इसको भी कवर कर। तीसरा अले प्ले, यानी कोई काम हम आगे करने के लिए जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे समी भाई तैयारी कर रहे हैं टैब की, मैं बोलूंगा मुझसे समी वा पासे लो टेस्ट, सिंपल अले का मैंने वा लगाया अली के लिए, अली वा पासे लो टेस्ट, ठीक है। Did you understand? I hope you understood this one. Definitely, Mr. Sami. ये पोर्शन समझ आया? जी सर। ठीक है, यानी कोई भी काम जब हम फ्यूचर में करने जाते हैं, उसको हम अले लगा के आगे वो वर्ब लगा के हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कल मुझे अली को फोन करना है, तो मैं बोलूंगा je vais téléphoner à Ali Douma। आ रहा समझ में? मुझे कल
किसी से बात करनी है तो je vais parler avec monsieur Ali Duma, I'm going to talk with Mr. Ali। तो ये फ्यूचर की जो है यानी फ्यूचर फर्स्ट यानी नियर फ्यूचर। तो बेसिकली ये चीज़ वहाँ यूज हुई थी, इसलिए मैंने आपको ये बताया। अब मैं हाँ, तो यहाँ पढ़ते हैं हम Madame Marzak viene essayer le logiciel यानी Madame Marzak just came to try their log is possessive adjective या adjective possessive। ये भी आपको करना पड़ेगा। their इसका मतलब है their software और logiciel software। Il faut m'entendre bien, il faut vous m'entendez bien यानी you must listen to me carefully, बता रहा आप मुझे अच्छी तरह सुने। Alors monsieur Gervous ce logiciel est prêt। Then Mr. Gervous this software is ready। ये पूछ रहा है कि ये सॉफ्टवेयर रेडी है, ठीक है। Can you hear me properly both of you? जी सर। Yes. Mr. Sami, can you read these sentences? très bien। नहीं यहाँ से je le finis demain, nous faisons les dernières vérifications. Verification, well Très tried। bien। Oui, je le finis demain means I am finishing it tomorrow। क्या लो उसने सॉफ्टवेयर के लिए यूज किया, रिप्लेस किया। nous faisons हम कर रहे हैं les dernières vérifications, लास्ट चेकिंग, लास्ट जो टचअप होता है, ठीक है। वेरिफिकेशन यानी चेक करना। तो nous faisons les dernières vérifications। Très bien। Can you continue again please? Très bien। Faites-les et appelle-moi। Well done, Moi aussi, je vous le vérifier. C'est logiciel. Madame Raymond, vous avez préparé les contacts dessus. well done, very Les nice, well voici. tried, well done, Les well done। voici. Merci beaucoup. Vous avez fait très vite. Vous permettez, je vais les étudier. Voilà, très bien। Arrêtez s'il vous plaît, stoppez। अच्छा देखें, très bien, very well। faites-les क्या मतलब है मिस, आप बताइए। faites-les doing do them, do them, do them। do these या them, अगर इन वो इंग्लिश में जो भी सही होता है। Okay। ए appelez-moi and call me, मुझे बुलाओ, मुझे बताओ या call me। moi aussi, me also, मैं भी। je vous le vérifier, मैं भी इसे चेक करना चाहता हूँ। je vous, I want, लो रिप्लेस कर रहा है इसे, यानी इट को, सॉफ्टवेयर को वेरीफाई चेक करना। सोल्यूशन, फिर आगे उसने दोबारा से उसका नाम भी लिया एम्फेसिस करने के लिए। अब मैडम रेमो जो इसकी सेक्रेटरी है, आई सपोज दिस वन, vous avez préparé, समी भाई ये préparé, ठीक है। रे का साउंड आपने क्लियर करना है क्योंकि ये पास्ट है, माजी है, ठीक है। vous avez préparé, did you prepare les contrats du CV, the following contracts। अब तो इसने जवाब दिया ले वसी मीन्स हेयर इट इज, यानी वो रेडी थे, हेयर इट इज ले वसी, ठीक है। देयर यानी ये होगा ये रेडी, तैयार है, ये तैयार है, ठीक है। merci beaucoup क्या मतलब है merci beaucoup का, समी भाई? Thank you very much। Well done। vous avez fait très vite। Oui miss, ça vous dit quoi en anglais madame Leila? Vous avez fait très vite। Oui, comment cela signifie? क्या मतलब? You do very right, you have done it very right। हाँ, you did it very fast, past tense है ना, ठीक है। वो पाक में थे पिछले लेसन में, वो छुट्टी मांग रही थी मेरा ख्याल, आई था सपोज, आई थिंक। तो इसने अब इसको कहा कि वो पाक में थे, तुम अलाओ, तुम्हें इजाजत है। je le prends, मैं इसको लेके जा रहा हूँ। किसको लेके जा रहा है आप बताएं समी भाई? सर ये रेमोन को, सॉफ्टवेयर को, ऑफ कोर्स, ठीक है। je le prends, ठीक है, वेल डन। अच्छा, je vais les étudier, I'm going to read them, मींस मैं इन्हें पढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है। je vais les étudier, I'm going to read them, जो कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा, अब ये आ रहा समझ में या कोई प्रॉब्लम है? प्लीज फील फ्री टू आस्क मी। बेहतर ऐसा 50-50 आ रहा है, मगर आ रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे। आपको थोड़ा सा इशू इसलिए होगा कि हमने पीछे की चीजें कवर नहीं करी, नो प्रॉब्लम, ये भी जरूरी है, उसको भी हम कर लेंगे। बट ठीक है मिस लेला, प्लीज टेल मी सीरियसली, इज देयर एनी प्रॉब्लम? नहीं सर, आई एम ओके विद इट। Ça va, très bien।
Ok, d'accord. So, on va commencer deuxième phase. Lundi, 15h30, Annie Raymond demande un congé. Ok. अच्छा. Monday, 15:30, Annie Raymond demande un congé. Actually, in this lesson, in this paragraph, she is going to ask the हॉलीडे. कौनशे कहते हैं छुट्टी को. हाँ, दुमान, ठीक है. यानी 15:30 बजे एनी रेमो पूछती है छुट्टी का इजाजत देती है. रेमो ने क्या, je suis désolé मतलब आई एम सॉरी. मिसाल के तौर पे मुझे लेट हो गया आज. Je suis désolé de ne pas vous appeler. I am really sorry to not to call you. Je suis désolé, monsieur, si vous n'avez pas compris bien. I am very sorry if you did not understand well. ठीक है. So, je suis désolé, monsieur Blanc, on vient de m'appeler de l'école. सर इसमें ज़रा ये मुझे बताइएगा कि इसमें अगर ये सीन के हिसाब से ये कमरे में रूम में एंटर हो रही हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर नहीं था एक्सक्यूज हिम हुआ, या किसी और तरह से देजोले को हम इस्तेमाल कर रहे हैं? वेरी गुड क्वेश्चन. बेसिकली हुआ क्या है आगे सब्जेक्ट उसमें पैराग्राफ में कि ये अर्जेंटली आई है. अर्जेंटली ये नॉर्मल रूटीन में नहीं. इसके साथ कोई मसला हो गया. वो ये कि इनके स्कूल से कोई इनको बुलाने के लिए आया है. ठीक है. यानी बच्चे के यानी एक्सक्यूज करने से ज्यादा ये रियली सॉरी कर रही. ठीक है. क्या आगे देखें. on vient de m'appeler de l'école. someone just came to call from school. Un de mes enfants est malade. One of my children. हो सकता है. One of my child is sick. Est-ce que vous me permettez de partir? Est-ce que vous me permettez de partir? Do you allow to leave? Do you allow me to leave? Partir. आ रहा समझ में अब? जी सर, आ रहा. Yes. Okay, well done. Very nice. अच्छा जी. एरिक ब्लो ने कहा मैं bien sûr. What sure? मैं bien sûr का मतलब होता है फ्रेंच में जब आप बहुत श्योर होते हैं. bien sûr. Yes, well sure. मिसाल के तौर पे मैं आपसे सवाल करता हूँ. मिस आप बताइए इसको यूज करते हुए. madame, vous avez compris passé composé? Oui, मैं bien sûr. Bien sûr. Yeah, you could have said only bien sûr. Yes, well sure. Bien sûr. मैं बेसिकली मतलब कनेक्टिव इसका मतलब है बट. तो बट मैं bien sûr. लेकिन हाँ, लेकिन श्योर. आगे क्या है. Madame Raymond, il n'y a rien de grave. Is there any serious? Isn't there any serious actually? Isn't there any serious de grave? कोई सीरियस मसला तो नहीं है. तो उसने जवाब दिया je ne sais pas. क्या मतलब है आप बताइए मिस. je ne sais pas, मैं नहीं जानती. ठीक है. I don't know. mais si c'est grave, but if it is serious, est-ce que vous m'autorisez à prendre quelques jours de congé? Are you with me, both of you? हेलो. Yes, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि ये जरा फिर से पढ़ दीजिएगा. इलने दो गाफ, ये जरा पढ़िएगा. ये वाला इससे निकला है. Bien sûr, madame Raymond. उसने yes कहा. Yes, sure, madame Raymond. Il n'y a rien de grave. Isn't there anything serious? कोई serious problem तो नहीं है. ठीक है. il n'y a बेसिकली या का मतलब है समी भाई. il या आ ये तीन अल्फाज है सेपरेटली लिखे जाते हैं. इसका मतलब है here is and there is. ठीक है. मिस आपको तो पता होगा यकीन. ठीक है ना. il y a, here is and here are, there is and there are. सो ये नेगेशन में लिखा है. यहाँ पर नेगेशन का एक्सप्रेशन यहाँ पर ने पा वाला नहीं है बल्कि नोगिया वाला है. तो इसके लिए मैं आपको वर्ड फाइल शेयर करा के बताता हूँ कि ये किस तरह है. अच्छा, कैन यू सी बोथ ऑफ यू वर्ड फाइल? बताओ. Not yet. Voilà. Est-ce que vous pouvez regarder maintenant? No, right now, yes sir. It's visible now.
Ah, voilà, très bien. Vous pouvez regarder ça. Laissez-moi prendre un peu de place. Oui, qu'est-ce que je disais? Non, rien. Non, rien. Non, rien. R-I-N, non, rien. तो जिस तरह हम ने पा इस्तेमाल करते हैं, I should have given you first ने and पा, make you understand. अच्छा, बीच में verb miss, this should be clear to you by now because we are done with ने this. पागले पा, I don't read, इस तरह ना सर? हाँ, ठीक है, not और don't I don't speak. ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह ये यूज किस तरह करते हैं ये तो मैं बता चुका हूँ सब्जेक्ट के साथ ने, ठीक है, और आगे ने गिया आ रहा है, इसका मतलब हो जाएगा नथिंग। गिया की स्पेलिंग में ये गड़बड़ नहीं करेंगे। ने गिया मींस नथिंग, ठीक है, बट दिस गिया अलोन भी इस्तेमाल हो सकता है, वो मैं बाद में बात करूँगा। इसी तरह ने जामे, और दिस जामे कैन बी यूज सेपरेटली, हाउ वी विल डिस्कस इट लेटर। अच्छा, जामे का मतलब हो गया नेवर, और दूसरा एक्सप्रेशन ने पर्सन, इसका मतलब हो गया नोबडी। तो ये चीजें हैं, इनका मतलब हो गया नोबडी, ने पर्सन का मतलब हो गया नोबडी। अब वहां पर उसने जो जुमले में इस्तेमाल किया था नोबडी लिख दिया, इल या आ, इस तीन वर्ड का मतलब है DHE, देयर आर ऑब्लिक इज। ये तो समझ आ गया? यस और नो, प्लीज टेल मी। हेलो